बूढ़ी माँ का तिरस्कार। नमस्कार दोस्तों, सानिया फर्स्ट स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़ी माँ का तिरस्कार। आज नवरात्रि का पहला दिन था, इसलिए माता रानी के मंदिर के बाहर खूब चहल पहल थी। माता रानी की पूजा करने के बाद जब पायल मंदिर से बाहर निकली और प्रसाद वितरित करने लगी तो उसने देखा कि मंदिर के पास एक घास फूस का छप्पर बना हुआ था। यह देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह छप्पर उसने वहां पहले कभी नहीं देखा था। कौतूहल वर्ष उसने पास जाकर देखा तो छप्पर के नीचे कोने में एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल सा था। वक्त के झपेरों ने शायद उनकी बूढ़ी आंखों की चमक को गायब कर दिया था। पायल ने थोड़ा प्रसाद वृद्ध महिला को भी दिया। उस वृद्ध महिला ने पायल को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर पायल अपने घर लौट आई। वह हर रोज सुबह के समय मंदिर जाया करती थी। एक दिन उसने देखा कि वृद्ध महिला निढाल लेटी हुई थी। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो बीमार है। यह सोचकर उसने उनके पास गई और पूछने लगी, मैं हर रोज आपको यहाँ बैठे हुए देखती हूँ, लेकिन आज क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। यह लीजिए, थोड़ा सा खाना लाई हूँ, खा लीजिए। ऐसा कहकर पायल ने उनकी तरफ भोजन बढ़ाया तो वृद्ध महिला ने अपने कपाती हाथ आगे बढ़ा दिए। जैसे ही पायल उनके खाना पकड़ाने लगी तो उसने देखा कि उस वृद्ध महिला के हाथ बुखार के कारण तप रहे थे। अरे यह क्या, आपका शरीर तो बुखार से तप रहा है और कल का खाना भी जोर का तो पड़ा है। चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अरे हाँ, मैंने तो आज तक आपका नाम भी नहीं पूछा, आप कौन है? पायल उस वृद्ध महिला से पूछने लगी तो वो बेचारी कांपती हुई आवाज में बोले, बेटा मेरा नाम कमला देवी है, लेकिन लोग मेरे गंदे कपड़े और शरीर को देखकर मुझे भिखारिन कहते हैं। तुझे जो नाम पसंद हो उसी नाम से मुझे पुकार लो, ठीक है? तो मैं आपको अम्मा कहकर बुलाऊं? एक मुस्कुराहट के साथ पायल बोली, पास में ही किराए के मकान में एडेंट गेस्ट के तौर पर रहती हूँ और इस शहर में वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ। उसके घर के पास ही माता रानी की मंदिर था, जहाँ आते जाते वो बूढ़ी अम्मा को भी खाने के लिए कुछ दे जाती थी। लेकिन न जाने उस अम्मा के साथ उसका कैसा रिश्ता जुड़ गया था। या आज अम्मा की ओर देखते ही वो समझ गई कि अम्मा बीमार है। अम्मा की उम्र लगभग 70 वर्ष हो गई और ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती थी, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर महसूस कर रही थी। पायल ने आज उन्हें निढाल देखा तो उनसे पूछ बैठी कि आप कहाँ से आई हैं। पायल बार बार उनसे सवाल कर रही थी, परंतु अम्मा कोई उत्तर नहीं देना चाहती थी। बेचारी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। यह देखकर पायल ने कुछ सोचा और फिर अपने घर जाकर अम्मा के लिए बुखार की दवाई लेकर आई और बोली, अम्मा जी पहले खाना खा लीजिए, फिर यह दवाई खा लेना, देखना थोड़ी ही देर में आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बेचारी अम्मा ने बड़ी मुश्किल से रोटी चबाकर खाए। यह देखकर पायल सोचने लगे कि मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। अगर रोटी की जगह अम्मा के लिए दलिया या खिचड़ी बनाकर ले आती तो शायद अम्मा आराम से खा पाती। रोटी खाना उन्हें बड़ा मुश्किल लग रहा था। जैसे तैसे अम्मा ने रोटी ख़त्म की तो पायल ने उन्हें दवाई दी और फिर अपने घर गई। थोड़ी देर बाद अपने कॉलेज को निकल गई, लेकिन बार बार अम्मा का झुर्रियों भरा चेहरा उनके सामने आ रहा था। शाम को जब पायल घर वापस लौटी तो जल्दी से थोड़ी ही खिचड़ी बनाकर और दवाई लेकर अम्मा के पास पहुंच गई तो देखा कि अम्मा अब उठकर बैठी हुई थी। लगता है बुखार की दवाई ने अपना असर दिखा दिया है। अम्मा को बैठे देखकर पायल को बड़ी खुशी हुई। पढ़ाई करने के लिए सहेली के घर जाना था, इसलिए जल्दी ही वो वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह जब मंदिर गई तो जाकर अम्मा के पास थोड़ी देर बैठ गई और बोली, अम्मा अब आपकी तबीयत कैसी है? कैसा महसूस कर रही हैं आप? पायल को देखकर अम्मा का उदासी भरा चेहरा भी थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा उठा। फिर अम्मा बड़े प्यार से बोली, बेटी मेरी इतनी चिंता मत करो। तब पायल ने कहा, अम्मा एक बात पूछो, क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई बेटा या बेटी या फिर कोई रिश्तेदार जिसे आप अपना कह सको, जो उम्र की इस पड़ाव में आपका ख्याल रख सके? पायल की बातें सुनकर अम्मा के चेहरे पर फिर से गम की लकीरें उभर आई। उनकी आंखें भर आई। पुराने जख्मों को जैसे फिर से किसी ने कुरेद दिया हो। वो कुछ
असहज हो गई। शायद कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए बात पलटते हुए बोली, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुख में हो, तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, दुख की परछाई तुम्हारे आसपास भी ना आए। इस पर पायल ने कहा, अरे अम्मा, मैंने इतना कुछ तो नहीं किया जितने आप आशीर्वाद दे दिए मुझे, लेकिन अम्मा अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपका भी तो कोई परिवार होगा ना। यह बात सुनकर अम्मा बोली, हाँ बेटी, मेरा भी भरा पूरा परिवार है, लेकिन इसे किस्मत का खेल समझो या फिर विवंडना। ये सब कुछ होते हुए भी इस बुढ़िया को दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जब मेरा विवाह हुआ था तो हमने बड़ी गरीबी में गुजारा किया था। मैंने ससुराल आते ही सभी जिम्मेदारियां उठा ली, एक बहू, पत्नी, भाभी, सब किरदार बड़े अच्छे से निभाए। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, सबकी लाडली थी मैं अपनी ससुराल में। आखिर ऐसा रच बस गई कि जैसे मैं उस घर की बहू नहीं, बेटी हूँ। सास ससुर तो मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। शादी के पूरे 10 साल बाद मुझे संतान सुख प्राप्त हुआ था। 10 वर्षों बाद भगवान ने 2 बेटे दिए, तो मैं खुशी से फूली नहीं समाती। अपने बेटों को देखकर पैसा भले अधिक नहीं था, लेकिन अपने बेटों का पालन पोषण बड़े अच्छे से किया था। हम लोगों ने सास ससुर की बीमारी और खर्च सब पति अकेले उठाते थे। एक समय के बाद मेरे सास ससुर भी चल बसे। अपने परिवार में हम सब बहुत खुश थे और मेरे पति हमेशा यही कहते थे कि कितने भाग्यशाली हैं हम, कितने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो ईश्वर ने हमें 2 बेटे दिए हैं। हमारा घर तो बेटे, बहू, पोता पोतियों से भरा रहेगा। मेरे पति की किराने की दुकान थी, जिससे हमारा घर का खर्च आराम से चल जाता था। भगवान की जैसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरा बड़ा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन उसे दुकान पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके बाबूजी ने अपने जीवन की बहुमूल्य पूंजी उस पर खर्च करने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसे बड़े शहर में भेजकर अच्छी शिक्षा दिलाई और देखते ही देखते वो इंजीनियर बन गया। लेकिन उसके बाद वो बड़े शहर का ही होकर रह गया। अपनी पसंद की एक अमीर लड़की से उसने शादी कर ली और फिर तो जैसे हम सबको भूल ही गया, अपने घर आना ही छोड़ दिया। उसने यह सुनकर पायल को बहुत दुख हुआ और कहने लगी, अच्छा अम्मा, और आपका दूसरा बेटा, आपके बारे में तो कुछ बताइए। फिर अम्मा ने कहा, दूसरा बेटा पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन रंग रूप में बहुत सुंदर था। जब उसके पापा जी ने उसे अपनी दुकान पर बैठने को कहा तो उसने हमारी एक न सुनी, उल्टा हमें ही 10 बातें सुना दी। आप लोग तो चाहते हैं कि मैं जीवन भर आप लोगों की ही सेवा करता रहूं। बड़े भैया को तो आपने इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया और मुझे इस छोटे से कस्बे में रहने को कह रही हो। इतना कहकर मेरा छोटा बेटा भी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने लगा और धीरे धीरे उसने भी अपना आना जाना कम कर दिया। हम लोगों ने उसके लिए अपनी पसंद की लड़की देखनी चाहिए तो उसने साफ इनकार कर दिया और अपनी पसंद की एक मॉडर्न लड़की से कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। हमें तो उसने केवल खबर पहुंचा दी कि उसने शादी कर ली है। पर्व त्यौहार पर जब भी उसे बुलाते तो आता नहीं था। एक रोज पड़ोसी का बेटा, जो मेरे छोटे बेटे का मित्र हुआ करता था, उसने आकर बताया कि आपका छोटा बेटा तो मुंबई में मॉडलिंग करके खूब कमाई कर रहा है। मुझे उसने अपनी फ़ोटो भेजी थी। इतना होकर अम्मा बोली, दुनिया में मेरे बेटों ने अच्छी पहचान बना ली, लेकिन जिसने दुनिया से उसकी पहचान करवाई उस माँ को तो उन्होंने दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। बेटों की बेरुखी ने मुझे और मेरे पति को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। समय बीतने के साथ साथ वो शरीर से ज़्यादा मन से बीमार रहने लगी थी। दिन रात अपने बेटों को ही याद में डूबे रहते, न खाते न पीते थे। धीरे धीरे उनकी ऐसी हालत हो गई कि उन्होंने दुकान पर जाना भी बंद कर दिया। बस अपने बेटों की तस्वीर को निहार निहार कर दिन रात रोते रहते थे। एक रोज़ मैंने अपने दोनों बेटों को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है और तुम्हें दिन रात याद करते रहते हैं। एक बार उनसे आ जाकर मिल लोगे तो उन्हें थोड़ा सहारा हो जाएगा, उनके मन में जीने की आस जागेगी। इस पर बड़े बेटे ने रूखे स्वर में कहा, माँ आप भी कैसी बातें करती हैं, आपको मालूम भी है कि यहाँ पर कितना व्यस्त रहता हो। अगर मैं 2 दिन के लिए भी अपना काम छोड़ूँ तो मालूम है मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। अब बाबूजी ने मिलने के लिए मैं आपका इतना नुकसान करवा बैठूं, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। और दूसरा बेटा बोला कि अरे मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मेरी पत्नी भी नौकरी पर जाती है,
तो मुझे घर और बच्चों के लिए समय निकालना पड़ता है। ऐसा कहकर छोटे बेटे ने भी पल्ला झाड़ लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटों की याद में वो दुनिया छोड़कर चले गए और मुझ अभागन को इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर नए सफ़र पर निकल गए। भाग्य की विडंबना को देखो, तू तो बेटों के होते हुए भी अपने पिता की अर्थी को कंधा देने के लिए कोई नहीं आया। यह काम भी आसपास के लोगों ने किया। शायद उनके नसीब में यही लिखा था। जैसे जैसे उनकी चिता जल रही थी, वैसे वैसे मेरा मन भी अंदर तक जल रहा था। मन ही मन यह सोचकर हैरान हो रही थी कि क्या इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे दो दो बेटे दिए थे। ऐसे बेटों का होना या न होना एक जैसा ही है। इतनी फूटी किस्मत थी कि पिता की मौत पे भी एक बेटा आंसू बहाने नहीं आया। घर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर मैं फूट फूट के रोई कि मैं अब अकेले इस घर में कैसी रहूँगी। अब मैं किसका इंतज़ार करूँगी? कौन खाना खाने के लिए आएगा? कौन मुझे बार बार चाय बनाने के लिए कहेगा? अपने पति की तेरहवीं पर दोनों बेटे आए। उसने मिलकर मैं खूब रोई थी। दिल को एक सुकून मिला कि चलो कम से कम मुझसे मिलने तो आए। लेकिन बाद में पता चला कि उनके आने के पीछे अपनी माँ के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि उससे भी उनका स्वार्थ छिपा था। 13वीं के अगले दिन ही मेरा बड़ा बेटा मुझसे बोला, माँ मैं अपना मकान बना रहा हूँ, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। और उसी समय छोटा बेटा भी मेरे पास आया और बोला, मुझे भी अपना एक बिजनेस शुरू करना है जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। ऐसा कहकर दोनों ने बैंक में रखे पैसे निकलवा लिए, लेकिन उससे भी उन्हें शांति नहीं मिली। तो मकान को भी जमींदार के पास गिरवी रखवा कर लाखों का कर्ज ले लिया और सारा पैसा 2 हिस्सों में बांटकर अपना अपना हिस्सा लेकर चलते बने। यह बूढ़ी माँ उस कर्ज का ब्याज कहाँ से चुकाएगी, इतना तक भी नहीं सोचा। जिन बेटों के लिए हमने अपना सारा जीवन लगा दिया, जिंदगी भर की पूंजी लगा दी, उन्हें समाज में सम्मान से जीने के काबिल बनाया, क्या कुछ नहीं किया था उनके लिए? आज उनके मन में और उनके घर में अपनी माँ के लिए ही जगह नहीं थी। इतना कहकर अम्मा रोने लगी और फिर बोले कि मेरा पूरा दिन रोते रोते ही गुजर जाता था। पति के गम में तो मेरा खाना पीना भी छूट गया था, जिस कारण शरीर में जान ही ना बची। दोबारा कभी ना तो बेटा का फ़ोन आया, ना वो खुद ही आए। एक दिन जमींदार ने मुझसे कहा कि ना तो तुम मुझे ब्याज चुका रही और ना ही कर्ज लौटा रही हो। उसने मुझे 1 महीने की मोहलत दी कि या तो उसका पैसा लौटा दो, नहीं तो वह मकान पर कब्जा कर लेगा और मकान की नीलामी से अपना कर्ज वसूल लेगा। चिंता के कारण मेरी हालत बद से बदतर हो गई। लाचार और बेबस होकर मैंने फिर से अपने बेटों को फ़ोन किया और उन्हें ज़मींदार के किस्त चुकाने के लिए कहा, लेकिन दोनों बेटों ने ही साफ साफ कह दिया कि उसके पास मकान की किस्त चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। दोनों ने ही अपना अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। हिम्मत जुटाई और लोगों के घर काम ढूंढने करके जैसे तैसे थोड़ा सा बहुत पैसा जोड़ा, लेकिन वो पैसा इतना नहीं था कि जमींदार की 1 महीने की किस्त भी जा सके। 1 महीने बीत जाने पर जमींदार ने मेरे बेटों को फ़ोन करके बुला लिया। दोनों बेटों ने मुझसे ज़बरदस्ती मकान के कागज़ों पर अंगूठा लगवा लिया और मेरे घर को मेरी मर्जी के बिना बेच दिया। मकान बेचकर उन्होंने ज़मींदार का पैसा और ब्याज लौटा दिया और बाकी का पैसा आपस में बांट लिया। अपना अपना हिस्सा लेकर दोनों बेटे जब निकलने लगे तो तभी तो उन्हें अपनी अकेली बूढ़ी माँ का ख्याल न आया। मैं उनके सामने रोई गिड़गिड़ाई कि मुझे दर्द की ठोकर खाने के लिए अकेले छोड़कर ना जाए। मैं कहाँ रहूँगी, क्या खाऊँगी, कैसे अपना गुजारा करूँगी? लेकिन दोनों में से किसी ने भी मेरी एक ना सुनी और मुझे बेसहारा करके चले गए। अपने मकान के बाहर में पूरा 1 दिन में शुद्ध हालत में पड़ी रही। पड़ोसियों ने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दी। कई दिन अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूलती रही, लेकिन दोनों बेटों में से किसी ने भी माँ को सहारा देने की ज़रूरत नहीं महसूस की। किसी तरह भगवान ने मुझे बचा लिया, लेकिन जिस दिन मैं हॉस्पिटल से ठीक होकर निकली उस दिन मैं बेघर हो चुकी थी। एक पोटली में अपने पति की तस्वीर और कुछ कपड़े लेकर भटक रही थी। भटकते भटकते तुम्हारा इस शहर में आ गई। एक दिन जब थकी हारी में इस रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे मंदिर दिखाई दिया। मैंने देखा कि मंदिर के बाहर कुछ लोग खाना बांट रहे हैं।
मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं भी यहाँ आकर बैठ गई। अम्मा की कहानी सुनते सुनते पायल की आंखें आंसुओं से भर आई। वो बस टकटकी लगाए अम्मा को देखती जा रही थी। तब अम्मा बोली, सुबह शाम लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं तो मुझे कुछ दे जाते हैं। एक तरफ तो मेरे निर्दयी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ को बेसहारा कर दिया, तो दूसरी ओर तुम जैसे लोग हैं जो दूसरों के वे दर्द में भी शामिल हो जाते हैं। तभी पायल बोली, अम्मा, नवरात्रि के दिनों में सभी लोग मंदिर में माता रानी की पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन घर बैठे अपने माता पिता को पानी तक नहीं पूछते। घर बैठी माँ का ही ख्याल रख ले, उनकी इज्जत कर तो मंदिर में बैठी माँ को तो वैसे भी खुश हो जाएगी। जिस समय अम्मा अपने जीवन की सारी कहानी पायल को बता रही थी, तो पायल अपने फ़ोन से उसका वीडियो बना रही थी। अम्मा की बातें सुनकर पायल ने कुछ सोचा। जब पायल अपने घर पहुंची तभी उसके मम्मी माता पिता का फ़ोन आया। पायल ने उन्हें तुरंत उनसे मिलने आने के लिए बुलाया, परंतु आने की बात सुनकर पायल के माता पिता कुछ हैरान रह गए। परंतु फिर वह सोचकर कि बेटी उदास हो गई हो, वे अगले दिन ही उसके पास पहुंच गई। पायल के पिता महेश जी एक बहुत बड़े वकील थे। जैसे उसके पास माता पिता घर आए तो पायल ने उन्हें अम्मा का वीडियो दिखाया। वो वीडियो देखते ही पायल के पिता महेश जी हक्के बक्के रह गए और बोले, ये कैसे हो सकता है। तभी पायल अपने पिता को प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगी तो उसके पिता बोले, बेटा, मुझे लगता है कि मैं इन्हें जानता हूँ। यह कहाँ रहती है, मुझे उनके पास लेकर चलो, इनसे मिलना चाहता हूँ। पिता की बात सुनकर पायल को बहुत खुशी हुई। जब पायल ने पिता को अम्मा से मिलने के लिए उसके पास भेजते तो वे उन्हें देखते ही रह गए। अम्मा की दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू बह निकले। अन्यास भी उनके मुंह से निकला, काकी, आप अपने पिता के मुंह से यह सब सुनकर पायल भी अचंभित रह गई। तभी पायल के पिता बोले, पायल, जब मैं छोटा था तो हम लोग गांव में रहा करते थे, तो काकी हमारे पड़ोस में ही रहती थी। मेरी माँ की बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी, मुझे बहुत प्यार किया करती थी। जब भी मैं उसके घर जाता था तो मुझे तरह तरह के व्यंजन खिलाती थी, लेकिन फिर काम के चक्कर में हम शहर में आ गए और अपनी ही ज़िंदगी में व्यस्त हो गए, इसलिए इसके बाद काकी से मिलना ही नहीं हुआ। महेश की जी अम्मा के पास जाकर उनका हाथ पकड़ के बोले, काकी, आपने पहचाना, मुझे याद है आपको बचपन में कितना तंग किया करता था। आपके घर जाकर आपकी मिट्टी की हंडिया फोड़ देता था तो आप मेरे पीछे दौड़ती थी और कहती थी कि तेरी माँ से शिकायत करूँगी, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी। महेश के इतना कहने पे अम्मा काफ़ी देर उन्हें देखती रही और फिर बोली, तू महेश है ना, राधा का बेटा। ऐसा कहते हुए अम्मा ने महेश के चेहरे को अपने हाथों से लेकर उनका माथा चूमा तो उनकी भी आंखें भर आई। अम्मा के मना करने के बावजूद भी महेश उसे समय उन्हें घर लेकर आया और उन्होंने उनकी अपनी माँ की तरह सेवा की, उनके खाने पीने का ख्याल रखा। कुछ दिनों में अम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। एक दिन पायल अम्मा के पास आई और कुछ कागज़ दिखाते हुए बोली, अम्मा, मुझे लगता है आपको चुप नहीं बैठना चाहिए, आपको बेटों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तब अम्मा बोली, नहीं बिटिया, मैं अपने बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती हूँ। तभी पीछे से महेश जी बोले, काकी, यह लड़ाई पैसों की नहीं है बल्कि एक माँ के आत्मसम्मान की है। मैंने देखा है कि आपने कितना त्याग करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि आज उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी वो अपने बीमार पिता को वक्त नहीं दे पाए, अपनी बूढ़ी माँ को अपने पास नहीं रख पाए। लानत है ऐसे बच्चों पर। आपको देखकर दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि अपने जन्मदाता को इस तरह बेसहारा कर देना बिल्कुल गलत है। महेश जी के कहने पे अम्मा जी ने हामी भर दी। कुछ ही दिनों में दोनों बेटों के पास नोटिस पहुंच गया तो नोटिस देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। छोटे ने बड़े भाई को फ़ोन किया और बोला, भैया, माँ तो मर चुकी थी न, तो यह फिर नोटिस हमें किसने भेजा है। छोटे की बात सुनकर बड़ा बोला, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू, मरकर भी कोई जिंदा होता है क्या। तुमने ये तो मुझे वीडियो भेजी थी जब माँ घर के बाहर ही मरी हुई हालत में पड़ी थी। बहुत सारे लोग उनके आस पास जमा थे। तब छोटे ने कहा, नहीं भैया, सच में मेरे पास नोटिस आया है। तभी बातें कर रही थी कि दूसरी बेटे के पास भी नोटिस पहुंच गया। तब बड़ा बेटा बोला, चलकर देखना पड़ेगा
कि यह नोटिस किसने भेजा है। दरअसल जब अम्मा जी बीमार और बेसुध हालत में सड़क के किनारे पड़ी हुई थी तो उनकी यह हालत देखकर उनके आस पड़ोस के लोग जमा हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि उनके प्राण ही निकल गए हैं और उसमें से एक ने वीडियो बनाकर उनके छोटे बेटे के पास भेज दी थी। 2 दिन बाद जब कोर्ट की तारीख थी तो दोनों बेटे कोर्ट में हाजिर हुए। अपनी माँ को सामने देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कभी वो अपनी माँ को देखती तो कभी एक दूसरे को देखते। उधर अम्मा जी एक पल को तो अपने बेटों को देखकर आंखें भर आई। ममता बस वो अपने दोनों बेटों को गले लगाना चाहती थी, लेकिन दूसरे ही पल उनकी आंखों में अपने बेटों की करतूत को याद करके गुस्सा दिखाई देने लगा। तभी बड़ा बेटा गुस्से में बोला, आपको शर्म नहीं आई? आपने हमारे खिलाफ ही कोर्ट का नोटिस जारी करवा दिया। अरे पैसे चाहिए तो मांग लेती, कम से कम हमारा नाम तो खराब ना करते। तभी दूसरा बेटा भी बोला, अगर पैसे की इतनी ही भूखी थी तो किसी का घर काम कर लिया करती या फिर किसी वृद्धाश्रम में चली गई होती। हमें यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। अम्मा के सब्र का बांध टूट चुका था। बेटों की बातें सुनकर उनके गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। अच्छा, अब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? जब मैं तुम्हारे आगे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? जब मैं सड़कों पे दर की ठोकरें खा रही थी, क्या तब तुम्हारी इज्जत में 4 चांद लग गए थे? जब तुम्हारे पिता की अर्थी को भी पड़ोसियों ने कांधा दिया था, अरे अपने पिता को मुखाग्नि देने का फर्ज तक अदा न किया गया तुम दोनों से। अपने अपने क्षेत्र में तो तुमने खूब तरक्की किया और नाम कमाई, लेकिन वह तरक्की किस काम की जो बेटों को अपने माँ बाप से इतना दूर ले जाए कि उन्हें माँ बाप का दुख, दर्द और आंसू भी नजर न आए। अरे शर्म करो, ऐसी औलाद होने से तो औलाद न होना अच्छा है। तुम्हारे कर्मों की सजा तुम लोगों को इस आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। अपनी माँ की यह बातें सुनकर दोनों बेटे चुपचाप खड़े रहे। उसी समय जज साहब ने दोनों बेटों को अंदर बुलाया। पायल भी अम्मा को लेकर अंदर गई। पूरा मामला सुनने के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया कि एक निश्चित समय पे एक निश्चित राशि दोनों बेटों द्वारा अपनी मां को दी जाएगी और दोनों बेटे बारी बारी से अपने पूरे सम्मान के साथ अपनी मां को अपने पास रखेंगे और यदि यह ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला सुनते ही महज से खुश हो गए और पायल तो खुशी के मारे अम्मा के गले ही लग गई। अम्मा को गले लगाते हुए पायल बोली, अम्मा आपकी जीत हो चुकी है। अब तो आपको वह सब मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आपको हर महीने आपके बेटे पैसे देंगे और पूरे सम्मान के साथ आपके पास रखेंगे। लेकिन आज चिंता मत करो, मैं समय समय पे आपसे मिलने आती रहूँगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पायल यह सारी बातें कहती जा रही थी, लेकिन उसी समय पायल ने महसूस किया कि अम्मा के शरीर में जान नहीं थी। उसने जैसे ही अम्मा की ओर देखा तो वो हैरान रह गई। बैठे बैठे ही अम्मा की आंखें पतरा गई थी और शरीर में कोई हरकत ही नहीं था। अचानक पायल के चेहरे की खुशी और आंसू की आंखों की चमक गायब हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि अम्मा तो इस निर्दयी दुनिया से गुजर चुकी है। केस तो अम्मा जीत चुकी थी, लेकिन अपने बेटों के घर जाने से पहले ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके बेटों को तो लगा कि माँ ने कोर्ट में घसीटकर हमसे बदला ले लिया, लेकिन उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी यह नहीं जानते थे। शायद अम्मा अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए ही जिंदा थे, जो अपने अंतिम समय में बस अपने बच्चों को देखना चाहते थे। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा हो कि उन्हें ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा और अपने बच्चों पर ही केस करना पड़ेगा। अपने बेटों का व्यवहार वो सहन नहीं कर पाई और अंत में इस निर्दयी दुनिया को छोड़कर चली गई। यह बात जब उनके बेटों को पता चली तो वो दौड़े दौड़े उनके पास आए और अपनी माँ को पुकारते हुए आंसू बहाने लगे। तब तक अपनी माँ को देखते जा रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने अपनी माँ को छूना चाहा तो पायल ने उन्हें रोक दिया। वो चिल्लाकर बोली, मैं तुम जैसे निर्दयी और पापी लोगों को अपनी अम्मा को छूने तक नहीं दूंगी। तुम लोग इस लायक ही नहीं हो इस देवी माँ का अंतिम संस्कार कर सको। अम्मा के प्रवृत्ति शरीर को पायल और उसके पिता अपने घर ले आए। अम्मा की मृत्यु पर पायल बहुत रोई और पायल के पिता ने उनका अंतिम संस्कार किया।
दोस्तों आज लोग खुद भी इतने व्यस्त हैं कि अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं। वो यह नहीं जानते हैं कि उन्हें भी इस उम्र का सामना करना पड़ेगा। जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, हमारे लिए जाने कितना कुछ किया, खुद भूखे रहे पर हमें खिलाया, हमारी रक्षा के लिए न जाने कितने जब तक किए, आज वही माँ बाप हमारे कारण दुखी है, परेशान है। ये सबसे बड़ा पाप है। हम अपने जीवन में कितने भी धर्म कर्म करें, पर यदि अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं तो हमारे सारे धर्म कर्म व्यर्थ हैं। तो दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।